कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली के कई अस्पतालों में सिर्फ कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित अस्पताल बना दिए गए थे। बुराड़ी में स्थित अस्पताल भी कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित था, लेकिन दूसरी लहर की गति थमने के बाद दिल्ली में डेंगू का प्रकोप अपने चरम पर चल रहा था। इस दौरान डेंगू से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा था। दिल्ली में उभरती हुई आपकी अपनी पार्टी पीपल के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने तब इस मुद्दे को लेकर बुराड़ी के अस्पताल को सामान्य ओपीडी और डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए सरकार से खोलने की मांग की थी। इसके लिए पार्टी ने गत वर्ष अस्पताल के बाहर 30 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया था। जब ये धरना अस्पताल के बाहर चल रहा था तो पुलिस ने धरना प्रदर्शन नहीं करने को कहा, लेकिन पार्टी के लोग धरने पर अड़े रहे और पुलिस ने इस धरने प्रदर्शन का टेंट उखाड़ दिया और धरना प्रदर्शन के लिए मना किया था। लेकिन रामवीर चौहान इस धरने पर अड़े रहे और पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष भानु राजभर ने अस्पताल प्रशासन को सामान्य ओपीडी खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था और इस ज्ञापन के बाद आखिरकार बुराड़ी के इस अस्पताल में सामान्य ओपीडी शुरू होने पर रामवीर चौहान ने क्षेत्रीय लोगों और प्रशासन को बधाई दी। आइए सुनते हैं प्रेस वार्ता के दौरान रामवीर चौहान ने क्या कहा। आज का इशू जो है जिसपे हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की एक बहुत बड़ी जीत हुई है बुराड़ी क्षेत्र में। बुराड़ी के साथ साथ पूरे दिल्ली में हमने दिल्ली के लिए आवाज़ उठाई थी और हमने कहा था कि दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं जो कोविड के लिए रिजर्व हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में सभी विभागों की ओपीडी खोल दी जाए। जैसा कि आपको जानकारी है कि 30 अक्टूबर 2021 को हमने इसके बारे में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली के सभी सरकारी हॉस्पिटलों पे और साथ साथ बुराड़ी हॉस्पिटल के सामने। आपको जानकारी है, आप लोगों ने कवर भी किया था कि पुलिस ने हमारा जो धरना स्थल पे हमारी जगह थी उसका हमारा टेंट वगैरह भी उखाड़ दिया था। पुलिस जबरन हाथापाई पे उतर आई थी आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के प्रेशर में। तो मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ, बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के संघर्ष की जीत हुई है और आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने बुराड़ी क्षेत्र की जनता को बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सुविधाएं शुरू कराने के लिए जो संघर्ष किया था, जो ज्ञापन दिया था, अब वो दिल्ली सरकार को हमने मजबूर किया था। दिल्ली सरकार मजबूरी में आके हमारे संघर्ष को देखते हुए, हमारी लोकप्रियता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बुराड़ी हॉस्पिटल में ओपीडी की सभी विभागों की ओपीडी खोल दी है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का संघर्ष और जनता के मिले सहयोग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये जो ज्ञापन हमने सौंपा था, शायद आपको जानकारी भी होगी, ये हमने 30 अक्टूबर 2021 को हमने ये ज्ञापन सौंपा था और हॉस्पिटल के सामने हमारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसके साथ साथ हमने पूरी दिल्ली के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में नहीं पूरी दिल्ली में गरीब लोग महंगाई से त्रस्त, बीमारियों पे उनका शोषण हो रहा था। जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, गरीब लोगों के साथ लूट मार कर रहे थे। और अब जैसा कि पहले डेंगू की बीमारी रही, अभी कुछ और बीमार, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियों की वजह से दिल्ली के गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कम इनकम के लोग हैं, उनके साथ एक बड़ी लूट मार हेल्थ के सिस्टम को लेकर हो रही थी। तो बुराड़ी क्षेत्र के हॉस्पिटल के लिए ओपीडी शुरू हुई है। मैं बुराड़ी क्षेत्र की जनता का आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं और ओपीडी के लिए उनको बधाई देता हूं कि बीमारियों के लिए अब उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इसी तरीके से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का सहयोग किया तो हम जल्दी इस क्षेत्र में एक बड़े स्टेडियम की भी शुरुआत कराएंगे और साथ साथ यहाँ पे जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव कराने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जिस तरह दिल्ली में लगातार आपकी अपनी पार्टी पीपल जनता की समस्याओं और मुद्दों को लेकर समय समय पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, भविष्य में आपकी अपनी पार्टी पीपल एक विकल्प के तौर पर दिल्ली में उभर सकती है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।